हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरटी-पीसीआर के बारे में। ठीक है, तो ये आपका आरटी-पीसीआर जो होता है, इसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना भाई साहब। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना कि आपका रियल टाइम पीसीआर। देखो भाई साहब, रियल टाइम पीसीआर को मैं आपका पढ़ा चुका हूँ कि आपका रियल टाइम पीसीआर क्या होता है। इसी को गाइज हम आपका क्यूपीसीआर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, क्यूपीसीआर के नाम से जानते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक करके मैंने गाइज ये आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज, यानी कि आपका आरटीपीसीआर। जो आपने कोविड में टेस्ट करवाया ना, जो आपने सुना था कि भाई साहब हम आपका आरटीपीसीआर करेंगे, आरटीपीसीआर करेंगे, तो वो यही आरटीपीसीआर आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपका जो कन्वेंशनल पीसीआर है, जो कन्वेंशनल पीसीआर है, उस कन्वेंशनल पीसीआर में किस प्रकार से मॉडिफाई करके आपका आरटीपीसीआर बनाया गया है, ठीक है ना। और ये आरटीपीसीआर क्यों बनाया गया है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी बात हम गाइड यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए थोड़ा सा पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो भाई साहब, आप सभी बायोलॉजी वाले बंदे हो और आपको पता होगा जो हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है ना, वो आपका डीएनए होता है। यानी कि हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। इवन जितने भी आपके यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स के पास भी आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका डीएनए होता है। इवन जितने भी आपके प्राकैरियोटिक सेल्स है ना, प्राकैरियोटिक्स हो या फिर आपके आर्कियल सेल हो, उनके पास भी जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए होता है, ठीक है ना। वहीं पर अगर दूसरी बात करूं मैं आपकी वायरसेस की, तो ये जो आपके वायरसेस होते हैं ना गाइज, ये बहुत ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में चले आते हैं, ठीक है। तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है या फिर इनके पास जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए भी हो सकता है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल या तो आपका डीएनए हो या फिर आरएनए हो। अगर मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस की बात करूं कि आपका डीएनए एंड आपका आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो जो डीएनए के अंदर शुगर होती है वो आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के पास आपकी राइबोज शुगर होती है। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफिक होता है वो होता है आपका थाइमीन, जबकि जो आरएनए होता है इसके पास स्पेसिफिक जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है आपका यूरेसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम डिफरेंस पे नहीं जा रहे हैं, मेन बात समझो जो आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके पास आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल है आपका आरएनए, ठीक है ना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लुएंजा, जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके पास आपका जो है आरएनए प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका सार्स, सार्स मतलब जो आपका कोविड-19 आपने सुना, बहुत ज्यादा उसने हड़कंप मचा दिया, हाहाकार मचा दिया, पैंडेमिक निकल के आया, वो भी आपका आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रखता है। इसके अलावा गाइज आपका एचआईवी, ठीक है ना, एचआईवी के पास भी आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है गाइज आपका आरएनए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि हम जो स्पेसिफिकली कन्वेंशनल पीसीआर, यानी कि अभी तक हमने जितने भी पीसीआर पढ़े, जिसमें हमने आपके रियल टाइम पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, कॉलोनी पीसीआर, हॉट स्टार्ट पीसीआर, इनवर्स पीसीआर, इसके अलावा भी हमने काफी सारे पीसीआर पढ़े। उन सब में ये देखा कि जो आपका डीएनए है, यानी कि पीसीआर में हमने क्या देखा कि पीसीआर में हम अपने डीएनए को, याद रखो किसको, डीएनए को गाइज हम यहाँ पर कॉपी कर पा रहे थे, रेप्लिकेशन करवा रहे थे, यानी कि डीएनए के एम्प्लीफिकेशन करवा रहे थे, जिससे हमें क्या हो रहा था कि आपके एम्प्लीकोन मिल रहा था, ठीक है ना, जिससे रिजल्ट फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा था, एम्प्लीकोन मिल रहा था। लेकिन वहां पर हम आपके डीएनए को एम्प्लीफाई करवा रहे थे, यानी कि डीएनए की कॉपी करवा रहे थे। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि भाई साहब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या आपका आरएनए। तो सबसे पहले हमको जो है इसी दुविधा को दूर करना है, क्योंकि हम पीसीआर में क्या करवाते हैं, पीसीआर में डीएनए का डुप्लीकेशन करवा रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से आपका रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। तो हमें क्या काम करना है, इस आरएनए को, ये जो आपका आरएनए है, सबसे पहले इस आरएनए को हमको डीएनए में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, डीएनए में चेंज करना पड़ेगा। अगर एक बार हमने इस आरएनए को डीएनए में चेंज कर लिया तो हम आराम से इसका फर्दर आपका पीसीआर करवा देंगे, ठीक है ना, पीसीआर करवा देंगे, जो कि आपका एक कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल या फिर जो हमने पुराना मेथड पढ़ा है उसी मेथड के थ्रू हम आपका जो है पीसीआर करवा देंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। यानी कि हमको स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा सैंपल है, जो हमारा सैंपल है, सैंपल में हमारा क्या है, आरएनए, सैंपल में हमारा आरएनए है। इस आरएनए को सबसे पहले हमको डीएनए में चेंज करना पड़ेगा, एंड डीएनए में चेंज करने के बाद तब हम इसको पीसीआर में रन करेंगे, ठीक है ना, यानी कि इसका पीसीआर करवाने वाले हैं।
हमारा मेन मोटो यही होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो देखो अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि ये आपका कैसे कैसे चलता है या फिर कैसे कैसे काम करता है। मान लो यहाँ पर आपका कोई भी वायरसेस है, इस वायरस के ऊपर आपका एनवेलप वगैरह रहते हैं, स्पाइक्स वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, आपने इस प्रकार से देखा होगा। अब इसके बीच में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका आरएनए पड़ा हुआ है। तो इस आरएनए को हम बाहर निकालेंगे। तो इस आरएनए को हमने यहाँ पर आपका बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि ये जो आपका आरएनए है ये आपका किस फॉर्म में है। तो ये आपका जो है एक प्रकार से जिगजैग फॉर्म में सर्कुलर सर्कुलर टाइप का मतलब आपका पड़ा हुआ है, यानी कि एक दूसरे से उलझा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा प्रोसीजर देखो, उसके बाद हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी चीजें समझेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक है ना। हीट करेंगे, हीट ऐसे करेंगे कि आपका जो ये आरएनए है, आपका आरएनए डैमेज ना हो, आरएनए डैमेज ना हो। तो आपको पता होगा जो आपका डीएनए होता है ना, अगर मैं यहाँ पर टीएम की बात करूं, तो या फिर आपका जो डीएनए या फिर आरएनए में अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की बात करूं, तो डीएनए आपका जो है हाईली टेम्परेचर को सहन कर सकता है, लेकिन आरएनए आपका हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता। उस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हम नॉर्मल टेम्परेचर देते हैं वो देते हैं आपका 65 से लेकर के अराउंड 65 से लेकर के आपका जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। इससे ज्यादा हम टेम्परेचर नहीं देते। इससे फायदा क्या है कि ये जो आपका जिग जैग या फिर आपका टेढ़ा मेढ़ा जो आरएनए पड़ा हुआ है ये आपका जो है सही हो जाएगा, यानी कि फोल्ड स्टेट से आपका स्टेट में आ जाएगा, सीधी अवस्था में आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर आपको गाइड में और बता देता हूँ कि जो आपका डीएनए होता है नॉर्मल कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में कैसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने के कारण एक दूसरे से जो स्टैंड होते हैं वे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। आपका जो जीसी होता है, जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि जो आपका एटी होता है, एटी के बीच में आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यही चीज गाइस मैंने आपको समझा रखी है। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका आरएनए है, आरएनए केवल और केवल आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, स्पेसिफिकली जो नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है। इस बात को याद रख लेना, जो आपका आरएनए होता है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो मान लो ये कोई आपका आरएनए है जो कि सिंगल स्टैंड में हमने पहुंचा दिया हीट करने के बाद। अब हीट करने के बाद ये हमारा आरएनए है, लेकिन अभी भी ये आरएनए है। अब इस आरएनए को हमको क्या करना पड़ेगा, इस आरएनए को हमको चेंज करना पड़ेगा डीएनए में, ठीक है ना। इस आरएनए को हमको चेंज करना पड़ेगा डीएनए में। और यहाँ पर अब एक स्पेसिफिक वाली बात ये देखो आप कि भाई साहब यहाँ पर जो हम आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करवा रहे हैं वो आपका इन विट्रो करवा रहे हैं, यानी कि आपका सेल के बाहर करवा रहे हैं, ठीक है ना। इन विट्रो मतलब इन विट्रो करवा रहे हैं, सेल के आपका बाहर करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको प्राइमर का यूज करना पड़ेगा। तो जो हम प्राइमर का यूज करेंगे, प्राइमर का जो यूज करेंगे, आपने देखा होगा जो आपका आरएनए होता है, ये मान लो ये आपका इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है ना। अगर बेसिकली मैं यहाँ पर यूकैरियोटिक्स की बात करूं या फिर प्रोकैरियोटिक्स की आप समझ के लेकर के चलो, तो जो इसकी 3 प्राइम वाला एंड होता है, जो 3 प्राइम वाला एंड होता है, यहाँ पर आपके ए पोर्शन प्रेजेंट, यानी कि आपके एडेनिन प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। आपके जो है एक चैन मिलती है। यूकैरियोटिक्स में बात करोगे तो जो आपके एडेनिन होते हैं इनकी संख्या जो है आपकी 200-250 हो सकती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में ये आपके स्पेसिफिक होते हैं, 10 से लेकर के आपके 60 के बीच में हो सकते हैं। यानी कि जो 3 प्राइम है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एडेनिन यहाँ पर गाइज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका प्राइमर है, प्राइमर बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, ठीक है ना। प्राइमर बनाना इजी होता है अगर हम केवल और केवल लोकेटेड कर रहे हैं इस 3 प्राइम डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हम अपना प्राइमर बनाएंगे, प्राइमर स्पेसिफिकली चूंकि हमको क्या काम करना है, यहाँ पर डीएनए बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको डीएनए के लिए प्राइमर बनाना है। तो जो हमारा प्राइमर होगा वो डीएनए बेस होगा, ठीक है ना। प्राइमर कैसा होगा, डीएनए बेस होगा। इसलिए अगर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अगर यही हमको आरएनए से पेयरिंग करवानी होती तो हम यहाँ पर यू रख सकते थे, लेकिन हमको यू नहीं रखना, हमको जो है थाइमीन रखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डीएनए अपना जो है डीएनए के आपको जो है डीएनए के उसका ही हम आपका प्राइमर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम आपका प्राइमर बनाएंगे वो स्पेसिफिकली हमारा टी यानी कि डी प्राइमर होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि डीऑक्सी थाइमीन प्राइमर हमारा होगा। और यहाँ पर हम काफी सारे टी का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम मल्टीपल यहाँ पर जो है थाइमीन का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ओलिगोमेरिक, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओलिगोमेरिक या फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड थाइमीन, ठीक है ना। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीटी के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पर हमने अपना प्राइमर बना करके तैयार कर लिया। और जो प्राइमर रहेगा, आपको पता है जब प्राइमर आपका आरएनए से जाकर के लगेगा तो इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। इसको क्या है गाइज, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। मैंने आपको जो एनलिंग टेम्परेचर था वो बताया था कि वो आपका 50 से लेकर के, वो कितना आपका 50 से लेकर के आपका 60 के बीच में होना चाहिए। एक मिनट गाइज, यहाँ पर आपका जो है 50 से लेकर के 60 के बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आपका जो है स्पेसिफिकली एनलिंग कर लेगा प्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने हीट किया। हीट करने के बाद दूसरे नंबर पे हमने जो है इसको प्राइमर इसके लिए डिजाइन किया, जो कि डिपेंडेंट होता है डीएनए के रूप में। ठीक है ना, तो आपका जो है ओलिगो डीटी यहाँ पर प्राइमर आकर के लग गया। अब यहाँ पर प्राइमर आकर के लग चुका है, तो अब एक इसको ऐसा एक इसको ऐसा स्पेसिफिक पॉलीमरेज चाहिएगा जो कि आरएनए से डीएनए बना दे। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि भाई साहब आपका डीएनए से डीएनए बनना था, ठीक है ना, डीएनए से डीएनए बनना था, तो स्पेसिफिकली आपका जो टैग पॉलीमरेज था, हम टैग पॉलीमरेज को यूज कर रहे थे। ठीक है ना, टैग पॉलीमरेज को यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन क्या आती है गाइस, कि आपको स्पेशल ऐसा ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो कि आपका आरएनए से डीएनए बना सके, आरएनए से डीएनए बना सके, यानी कि यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो रहा है। ठीक है ना, आरएनए से आरएनए नहीं बनना, आरएनए से डीएनए बनना है। इसलिए यहाँ पर जो पॉलीमरेज यूज होता है उसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसलिए यहीं से इसका नाम भी पड़ा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज का यूज करेंगे। अब उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से हम आपका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा आपका यूज होता है एमएमएलबी। ठीक है ना, एमएमएलबी। एमएमएलबी क्या होता है कि एमएमएलबी का यूज हम आपका जो है स्पेसिफिकली रूम टेम्परेचर पे, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में भी ये आपका जो है मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा आपको। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो पीसीआर मशीन होती है कभी भी उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं लेके जाया जाता। आपका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। देखो आपको भी पता होगा, जो आपका टेम्परेचर है सबसे पहले डीनेचर किया जाता है। डीनेचर करने के लिए जो टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद प्राइमर एनलिंग की बारी आती है, जहां पर हम ओवरऑल जो है 55 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। फिर उसके बाद डीएनए सिंथेसिस यानी कि आपका इलोंगेशन की बारी आती है, जहां पर हम नॉर्मल टेम्परेचर आपका 72 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर आपको हायर अमाउंट में ही लेना पड़ेगा, टेम्परेचर यहाँ पर आपको हायर अमाउंट में लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है एमएमएलवी को जो है स्किप कर देते हैं। इसके लिए हम आपका एस थर्ड आपका जो है ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज का यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज का यूज करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर क्या है, इन दोनों के पास ही एक जो है आपकी जो है एक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी क्या, कि ये आपकी जो है आरएनए डिपेंडेंट, ये आपकी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि आरएनए से डीएनए ही बना सकता है। ठीक है ना, आरएनए से डीएनए ही बना सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक और आपके जो है पॉलीमरेज, यानी कि जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज है, उसकी डिस्कवरी हुई। वो कौन सा था, वो था आपका टीटीएच। ठीक है ना, टीटीएच, यहाँ पर टीटीएच है, थर्मस थर्मस थर्मोफिलिक थर्मस थर्मोफिलिक पॉलीमरेज। ठीक ना, थर्मस थर्मोफिलिक पॉलीमरेज इसकी फुल फॉर्म होती है, वैसे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है टीटीएच। ठीक है ना, टीटीएच, थर्मस थर्मोफिलस पॉलीमरेज। ठीक है ना, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास एक्चुअल में दोनों प्रॉपर्टी होती है। दोनों प्रॉपर्टी कौन कौन सी, ये आपका आरएनए से डीएनए को भी बना सकता है, आरएनए से डीएनए को भी बना सकता है, एंड ये आपका डीएनए से डीएनए को भी बना सकता है। ठीक है ना, डीएनए से डीएनए को भी बना सकता है। देखो भाई साहब, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, अगर आपका आरएनए से डीएनए बन रहा हो, अगर आपका आरएनए से डीएनए बन रहा हो, तो जो यहाँ पर आपका पॉलीमरेज यूज होगा उसको बोलते हैं हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पर हम आरएनए एज ए टेम्पलेट के रूप में जो है काम करवा रहे हैं, टेम्पलेट के रूप में आपका जो है यूज कर रहे हैं। जबकि जो आपका डीएनए से डीएनए को बनाता है उसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टेम्पलेट होता है वो क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपका डीएनए ही टेम्पलेट होता है। तो स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं इस समय, आपका जो है टीटीएच का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम आपका पॉलीमरेज आपका जो है
फिट करवा देंगे। जो पॉलीमरेज रहेगा वो पॉलीमरेज कौन सा रहेगा, हम आपका टीटीएच पॉलीमरेज का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपका टीटीएच पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर जाएगा। बाइंड करवाने के बाद जैसे ये बाइंड करेगा, बाइंड होने के बाद यहाँ पर आपके जो डीटी है, ठीक है ना। अब एक बात और याद रखो, अब इसको जो है आपके कंपोनेंट चाहिए होते हैं। देखो आपको कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं, हालांकि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। क्या होता है आपका एक पीसीआर ट्यूब होती है। इस पीसीआर ट्यूब में हम आपका बफर डालते हैं, ठीक है ना। क्या क्या डालेंगे, पहले तो हम बफर डालते हैं, दूसरा हम डाइवैलेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर डाइवैलेंट के लिए आपका MgCl2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। MgCl2 आपका हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आपका DT, ठीक है ना, DT आपका यूज करते हैं। DTP आपका हम यूज करते हैं, यानी कि जो आपके बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो आकर के यहाँ पर अब आपके अटैच होंगे, ठीक है ना। इसी के साथ साथ गाइज हम यहाँ पर प्राइमर का ऐड कर, यानी कि प्राइमर रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपका स्पेसिफिकली डीएनए डिपेंडेंट प्राइमर यहाँ पर रखते हैं। आई बात समझ में, आई होप अभी तक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यानी कि इस आपका जो जितने भी रिएक्शन हो रही है इस ट्यूब में, अब आपकी सारी की सारी रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिकली जितना भी आपका न्यू सिंथेसिस, ये देखो ये आरएनए पॉलीमरेज आपका जो है डीएनए सिंथेसिस करता हुआ चला जाएगा। यानी कि ये जो बना, ये आपका आपका डीएनए बना। ये क्या बना, ये आपका डीएनए स्टैंड बना। एंड जैसे ही गाइज यहाँ पर ये डीएनए स्टैंड बना, जो कि आपका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया, यानी कि टीटीएच ने बनाया। यहाँ पर हम आपका एस थर्ड को भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमने यहाँ पर जो न्यू यूज करते हैं वो करते हैं टीटीएच का, ठीक है। तो वो एंजाइम्स यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे कि इसको हम आपका जो है डीनेचर कर देखते हैं। यानी कि जो आपका आरएनए पोर्शन होता है, आरएनए पोर्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल आपका ये डीएनए पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका डीएनए पोर्शन आ जाएगा। अब इस डीएनए पोर्शन में क्या करेंगे हम गाइस, इसके लिए हमको एक अलग से प्राइमर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए हमको एक अलग से प्राइमर बनाना पड़ेगा, इस बात को याद रख लेना। अब वो जो आपका अलग से प्राइमर होगा, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, देखो जो आपका प्राइमर बनता है ना, वो आपका प्रोटीन से भी हम प्राइमर बना देते हैं। याद रख लेना, जो प्राइमर होता है वो हम आपका प्रोटीन से भी आपका प्राइमर बना देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले अगर डीएनए है, डीएनए का जो है हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वो आपका आरएनए में कन्वर्ट होगा। एंड जो आरएनए है, आरएनए का अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो वो आपका प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है, जबकि जो आरएनए होता है ये आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है ना। इन आरएनए में ही आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपको पता होगा एक अमाइनो एसिड आपके 3 न्यूक्लियोटाइड रखता है, ठीक है ना। एक अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड आपके रखता है। इतनी बात समझ में आई, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी बेस पे हम क्या काम करते हैं कि ये जो आपका आरएनए होता है, इस आरएनए के थ्रू ही हमको क्या है कि पहले से थोड़ा बहुत पता है कि इस आरएनए के जो फ्लैंकिंग एरिया, यानी कि जो एरिया था दोनों तरफ का, दोनों साइड का, यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट हो सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम अब आपका आपका जो है टेम्पलेट बनाते हैं, जो कि आपका डीएनए डिपेंडेंट होता है, यानी कि डीएनए मैनर में ये आपका काम करेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा कि आपका वही जो हमने प्राइमर यूज किया है, वो प्राइमर आकर के आपका बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद गाइज यहाँ पर आपका नॉर्मली, अब यहाँ पर क्या होगा कि या तो हम आपका टीटीएच को यूज कर लें, ठीक है ना, जो हमारा मेन एंजाइम्स है टीटीएच, चूंकि इसके पास दोनों आपकी जो है दोनों प्रॉपर्टी है कि आपका डीएनए से डीएनए भी बना सकता है। या फिर यहाँ पर आपका हम टैग पॉलीमरेज का यूज कर लें, ठीक है ना, टैग पॉलीमरेज का यूज कर लें, जो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो यहाँ पर हमारा फाइनली क्या होता है कि आपके पास डीएनए निकल के आ जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली मेरा माउस नहीं चल पा रहा है यहाँ पर। तो आपका फाइनली क्या होगा कि आपका डीएनए निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये डीएनए कैसा है, ये डीएनए आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। ये डीएनए आपका कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसके हैं, आरएनए के, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि आरएनए से आपके सी डीएनए बना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना है। अब जैसे गाइज आपके पास ये आपका डीएनए बनके तैयार, जैसे ही आपका डीएनए बनके तैयार, बस हमें अब कुछ नहीं करना, इसी को हम अपने पीसीआर में रन करवा देते हैं, ठीक है ना। पीसीआर में रन करवा देते हैं और सेम आपका जो है वही सब चीज होने वाला है। यानी कि सबसे पहले आपका डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद आपका क्या होने वाला है, एनेलिंग होगी, प्राइमर की एनेलिंग होगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है नॉर्मल सी कंडीशन में डीएनए के सिंथेसिस, यानी कि आपका इलोंगेशन होने वाला है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर स्पेसिफिक होता है कि सबसे पहले आपको आरएनए से
याद रखो, जो आपका आरएनए है, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको मैं कुछ और भी बात बता देता हूँ, आपको याद रखने वाली बात है। जो हमने स्पेसिफिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए का, यानी कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीटी आपका जो प्राइमर है, इसकी जगह गाइज हम आपका स्पेसिफिक प्राइमर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक प्राइमर मतलब जिसकी अगर हमें जो है, हमें जो है जानकारी है, मान लो आपका ये आरएनए सीक्वेंस है, इस आरएनए में हमको काफी कुछ जानकारी है, तो हम जो है इस एरिया को टारगेट करके हम आपका जो रेप्लिकेशन को जो है इधर की साइड में कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर है, यहाँ से मान लो ये हमारा इतना टारगेट डीएनए है, हमको ये इतना फालतू का नहीं चाहिए, तो हम जो है इसको यहीं से आपका जो है क्या करवाने वाले हैं, इसको हम आपका रेप्लिकेट करवा देंगे, ठीक है ना। तो हम स्पेसिफिक आपका जो प्राइमर है उसका भी यूज हम, सॉरी फॉर दैट, कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो यही आपका आरटीपीसीआर है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि आरटीपीसीआर स्टैंड फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इट इज ए टेक्निक यूज इन जेनेटिक स्टडी दैट अलाउ द डिटेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ एमआरएनए, ठीक है ना। स्पेसिफिकली उन वायरसेस की स्टडी यहाँ पर की जाती है जिनके अंदर आपका आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। या फिर आपका जो है कभी कभी हमको ऐसा होता है ना कि जो आपका क्राइम स्पोर्ट्स होता है, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी जो है मर्डर वगैरह होते हैं, तो वहां पर आपका कुछ सैंपल मिलता है जहां पर जो डीएनए होता है वो थोड़ा डैमेज फेज में होता है, लेकिन जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन आपकी जो है अच्छी फेज में होती है, प्रोटीन आपको आइसोलेट कर लेते हो। क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर डीएनए आपका जो है एयर के कांटेक्ट में आ गया, डीएनए अगर आपका एयर के कांटेक्ट में आ गया भाई साहब, वो तुरंत आपका जो है नस्ते नाबूद हो जाएगा, वो तुरंत आपका नस्ते नाबूद हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर आपके काफी ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी हमारा जो डीएनए होता है वो आपका खत्म हो जाता है, इसलिए आपका प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन को हम आपका जो है प्रोटीन से सेक्वेंसिंग कर लेते हैं आरएनए की, एंड आरएनए से हम आपका जो है आरएनए से कन्वर्ट करवा देते हैं हम किसमें, डीएनए में, ठीक है ना। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या है कि सेंसिटिव मेथड दैट शो वेदर और नॉट स्पेसिफिक जीन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द गिवन सैंपल। आरटीपीसीआर इज ऑफ्टन कंफ्यूज क्यूपीसीआर यानी कि क्वांटिटेटिव पीसीआर बाय द स्टूडेंट एंड साइंटिस्ट अलाइक। हाउएवर दे आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टेक्निक्स, यानी कि जो आपका क्यूपीसीआर है एंड जिसको हम आपका रियल टाइम पीसीआर बोल देते हैं, वो आपकी अलग है आरटीपीसीआर से। किस प्रकार से कि आरटीपीसीआर इज यूज्ड टू क्वालिटेटिव, यानी कि जो आपका आरटीपीसीआर, ये जो हम आरटीपीसीआर कर रहे हैं, ये आपको क्वालिटेटिव डिटेक्शन में हेल्प करता है, यानी क्वालिटेटिव डिटेक्ट जीन एक्सप्रेशन थ्रू क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पर आपको सी डीएनए बनाना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पर आपको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। जबकि जो आपका क्यूपीसीआर होता है, यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट पता लगता है कि आपके जो है इतने साइकिल हो चुके हैं, इतना आपको जो है अपना एम्प्लीकॉन मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है अंतर होता है, ठीक है ना, ये आपका अंतर होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, स्पेसिफिकली ये आपका जो है पाथफाइंडर से लिया गया है। यहाँ पर आपका टीटीएच का यूज करते हैं, टीटीएच पॉलीमरेज का यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है थर्मस थर्मोफिलस, ठीक है ना, थर्मस थर्मोफिलस। आई बात समझ में। एंड ये आपका हाईली एक्टिव कब होता है, जब इसमें आपका प्रेजेंट हो MnCl2, ठीक है ना, MnCl2। आई बात समझ में। ये आपका दोनों प्रकार से काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड आपका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरह दोनों प्रकार से आपका काम कर सकता है। कोविड 19 में आपने सुना होगा, कोविड 19 के लिए हम 3 टेस्ट करते थे, एक तो आपका आरटीपीसीआर होता था, दूसरा रैपिड टेस्ट होता था, जो कि आरटीपीसीआर के बाद आया, उसके बाद आपका एंटीबॉडी आया, ठीक है ना, जिसमें हम आपका एंटीजन एंटीबॉडी जो है डिटेक्ट करते थे। अब यहाँ पर देखो, ये आपका कोरोना वायरस दिखा रखा है, जिसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका आरएनए का होता है। इसी को हम आपका जो है कन्वर्ट करते हैं डीएनए में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, एंड उसी को फिर हम आपका एग्रोस जेल पे रन करते हैं, ठीक है ना, एग्रोस जेल पे रन करते हैं, जिससे कि हमको जो है आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये आपका जो है, जो हमने सीक्वेंस लगाया है वो आपका किस कंडीशन में है एंड कौन सा सीक्वेंस आपका है, ठीक है ना। यानी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज होता है, यहाँ पर आप क्या करते हो, इन आरटीपीसीआर द आरएनए पॉपुलेशन इन इज कन्वर्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि सी डीएनए बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड देन द सी डीएनए इज एम्प्लीफाइड बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका आरएनए से डीएनए बनाएंगे, डीएनए को फिर हम आपका एम्प्लीफाइड करेंगे,
ठीक है ना। एंड देन एम्पलीफाइड करने के बाद क्या होगा, द सी डीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एम्पलीफाइड स्टेप प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फर्दर स्टडी द ओरिजिनल आरएनए स्पीसीज, यानी कि उसके बाद हम आपका जो है आरएनए के जो है आपके सेगमेंट से उसको जो है हम आपका जो है देख सकते हैं कि आपका डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये आपकी कौन सी स्पीसीज हो सकती है। ठीक है ना। किस प्रकार से होता है हम आपका क्रोमेटोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, तब मैं आपको थोड़ा सा वहां पर बताने की कोशिश करूंगा। इवन व्हेन दे आर लिमिटेड इन अमाउंट और एक्सप्रेस इन लो एविडेंस। ठीक है ना। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ आरटीपीसीआर इंक्लूडेड डिटेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स, जीन एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट, जनरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट फॉर क्लोनिंग एंड सेक्वेंस। होता क्या है यहाँ पर वो चीज देखने की कोशिश करो। यानी कि सबसे पहला आपका एक आरएनए स्टैंड होगा, ठीक है ना। आरएनए स्टैंड होगा, यहाँ पर जो फ्लैंकिंग एरिया नजर आएगा 3 प्राइम एंड पे, वो आपको ए के रूप में आएगा। ये आपका पोली ए टेल भी इसको बोल देते हैं। किस नाम से जाना जाता है ये आपका, पोली ए टेल भी इसको बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली ओलिगो डीटी, ठीक है ना, ओलिगो डीटी यानी कि आपका थायमीन प्राइमर जो है आएगा। यहाँ पर थायमीन प्राइमर लगेगा। थायमीन प्राइमर जैसे ही आपका यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आपका जो है पॉलीमरेज आएगा। वो जो पॉलीमरेज रहेगा उसका नेचर कैसा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज रहेगा जो कि आपके डीटी को लगा, यानी कि जो आपके डीएनटीपीज है इनको आपका जो है लगाते हुए चला जाएगा। ठीक है ना, लगाते हुए चला जाएगा। एंड फाइनली आपको क्या होगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक स्टैंड यहाँ पर आपका आरएनए का मिलेगा, एक स्टैंड यहाँ पर आरएनए का मिलेगा, एक स्टैंड गाइज यहाँ पर आपको डीएनए का मिलेगा, जिसको हम आरएनए डीएनए हाइब्रिड बोलते हैं। आरएनए डीएनए हाइब्रिड बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको इनका ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक करने के बाद आपको जो नीचे वाला स्टैंड है ग्रीन कलर में, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिल रहा है, यानी कि सी डीएनए मिल रहा है। अब इस सी डीएनए से फर्दर क्या काम होगा, फर्दर आपका जो है इसको आपका दोबारा से आपका डुप्लीकेट किया जाएगा, यानी कि आपका जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है ना। एंड फर्दर इसको आपका पीसीआर के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, आपका जो है पीसीआर के लिए भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका प्रिंसिपल होता है, हालांकि आपको अब समझ में आ गया होगा, यानी कि इन आरटी-पीसीआर द आरएनए टेम्पलेट इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि सी डीएनए यूजिंग ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। द सी डीएनए इज then used as a template for the exponential amplification using PCR। यानी कि हमने आपका क्या काम किया, जो आरएनए था आरएनए को कन्वर्ट कर दिया सीडीएनए में, एंड फर्दर इसको हमने पीसीआर के लिए भेज दिया। अब देखो भाई साहब, पीसीआर के लिए आपका जो है ये दो वे में काम कर सकता है। एक होता है आपका वन स्टेप आरटीपीसीआर, सेकंड होता है आपका टू स्टेप आरटीपीसीआर। ठीक है ना। जो आपका वन स्टेप पीसीआर होता है उसमें क्या काम करते हैं कि हम जो है आपका स्टार्टिंग में ही आपकी एक पीसीआर ट्यूब लेंगे, इसमें ही हम आपका सारा का सारा जितना भी मटेरियल, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के और मैंने आपको फाइनल तक बताया है, वो हम सारा का सारा एक ही पीसीआर ट्यूब में कर लेंगे। यानी कि यहीं पर हम आपका ओलिगो डीटी प्राइमर डालेंगे। ठीक है ना, ओलिगो डीटी प्राइमर भी हम यहीं पर डालेंगे। जो स्पेसिफिक प्राइमर है हमारा, उस प्राइमर को भी हम यहीं पर डालेंगे। ठीक है ना, उस प्राइमर को भी हम यहीं पर अपना डालेंगे। इसके बाद आपके डीटी डालेंगे हम, यानी कि डीएनटीपी डालेंगे, डीएनटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर यहीं पर इसी में हम आपका बफर भी दे देंगे। ठीक है ना, बफर भी देंगे। एंड इसके बाद हम गाइस यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्पेसिफिकली जितने भी आपके डाइवेलेंट की जरूरत होती है डाइवेलेंट यहाँ पर हम आपके दे देंगे। एंड इसको उठा करके हम आपका जो है थर्मोसाइकिल में रख देंगे, यानी कि पीसीआर में रख देंगे। वहां पर आपका जो है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पर देखो कि हमने सब चीज क्या है कि जो आपका पीसीआर ट्यूब है, पीसीआर ट्यूब में सैंपल भी डाल दिया, सब चीज डाल दिया, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जीन स्पेसिफिक प्राइमर, आपका जो है आपका जो है हमने डीएनटीपीज भी डाल दिया, इसको हमने बोतल में फिक्स किया एंड पीसीआर के लिए ले गए। फाइनली हमको रिजल्ट मिल गया। ठीक है ना, फाइनली हमको रिजल्ट मिल गया। तो ये था आपका वन स्टेप। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वन स्टेप पीसीआर। सेकंड में क्या होता है कि हम यहाँ पर टू स्टेप पीसीआर करते हैं। टू स्टेप पीसीआर में क्या काम करते हैं, सबसे पहले वन स्टेप नंबर वन में हम आपका जो आरएनए है, जो आपका आरएनए है, आरएनए को आपका कन्वर्ट करते हैं सीडीएनए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में। ठीक है ना, और जैसे ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, इस डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम एक दूसरी ट्यूब में निकालेंगे। ठीक है ना, ये जो होता है ये एक अलग ट्यूब में होता है, फिर इसको हम दूसरी ट्यूब में निकालेंगे। एंड दूसरी ट्यूब में अब यहाँ पर हम जो है अपना जो नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशनल पीसीआर है, यानी कि जिसको हम करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारा गाइड डीनेचुरेशन,
मैंने आपको पढ़ा रखा है डीनेचुरेशन क्या होता है, कि हमारा जो डीएनए बना है ये डीएनए को डीनेचर कर दिया जाएगा, अलग अलग स्टैंड में आपका सेपरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम आपके जो डीएनटीपीज हैं, MgCl2 है, टैग पॉलीमरेज है, न्यूक्लियस फ्री वोटर है, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज प्रोवाइड कराएंगे। जिसके बाद आपका डीनेचुरेशन होगा पहला स्टेप, फिर आपका प्राइमर एनेलिंग होगा। फिर गाइस उसके बाद क्या होने वाला है कि आपका डीएनए की सिंथेसिस होगी, यानी कि इलोंगेशन होने वाला है। तो ये आपका 2 स्टेप जो है आरटीपीसीआर होता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है कि आपका जो है आरटीपीसीआर में सबसे पहले आर डीएनए से आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सॉरी आरएनए से आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जा रहा है। देन उसके बाद इसको जो है हम आपका जो है दूसरी प्लेट दूसरी आपके जो है ट्यूब में ले लेते हैं एंड इसको फिर रन करवाया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में जो ये यहाँ पर देखो इतना पार्ट ये आप कन्वेंशनल पीसीआर यानी कि जो हमने पहले पीसीआर पढ़ा वो प्ले करके चल सकते हो, यानी कि ये आपका अलग रहेगा एंड ये आपका अलग होने वाला है। आई बात समझ में, ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशन लिखी हुई है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। हालांकि ये लेक्चर लंबा हो चुका है तो मैं इसलिए इनको यहाँ पर नहीं पढ़ रहा। आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो गाइस इसके बाद देखो आपका एक और टच पीसीआर हो जाता है, थोड़ा सा समझ लो, आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टच पीसीआर में क्या काम करते हैं, जो आपका एनेलिंग वाला पार्ट होता है, जो एनेलिंग वाला एरिया होता है ना, उसमें क्या काम करते हैं, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज कर देते हैं, आपसे नहीं पूछा जाता है ये, अगर आपको जानना है आप मुझे मतलब कमेंट में बता देना। फिर मल्टीप्लेक्स आता है जहां पर आपके मल्टीपल सैंपल का यूज करके, मल्टीपल सैंपल होते हैं, मल्टीपल प्राइमर होते हैं, जिनसे हमें जो है मल्टीपल एम्पलीकॉन मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपका इतना रिलायबल नहीं है, इसका यूज हम कम ही करते हैं, इस बात को आपको याद रख लेना, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका कोल्ड पीसीआर आता है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाता। जो इंपॉर्टेंट है गाइज मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ के आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीसीआर समाप्त होता है। अब गाइज मैं मिलता हूँ आपसे क्रोमेटोग्राफी के लिए, ठीक है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। तो चलो गाइज आपसे मैं मिलता हूँ क्रोमेटोग्राफी के लिए, एंड तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड